ब्लैक समनर एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है केल्विन के सामने गेरार्ड बैठा हुआ था अपने घुटनों के ऊपर और कह रहा था कि मैं आज से आपका एक लॉयल सर्वेंट हूँ और आज से आप मेरे नए किंग हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि केल्विन ने उसे डुअल में हरा दिया था। केल्विन फिर गेरार्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है जिसकी वजह से वो कभी भी उसे समन कर पाएगा। केल्विन की आंखों से आंसू आने लगते हैं गेरार्ड के इमोशन की वजह से, क्योंकि आज से गेरार्ड के इमोशन केल्विन महसूस कर पा रहा था। देन केल्विन गेरार्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ पा रहा हूँ। तुमने अपना परिवार खो दिया और अपनी कंट्री भी, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं उनसे ज़रूर बदला लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन को जिसके सामने कोई खड़ा था। वो आदमी तभी कहता है कि आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा है और वो बातें करना चाह रहा था केल्विन से। केल्विन तभी कहता है गिल्ड मास्टर आपको मुझसे क्या काम है। तभी वो आदमी कहता है हाँ मेरा नाम लियो है और मैं यहाँ का हेड हूँ। लियो तभी कहते हैं कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, मुझे बस एक सवाल पूछना है, तुम ज़रूर एनदर वर्ल्ड से हो ना। केल्विन तभी काफ़ी चौंक जाता है। फिर वो अपनी एनालाइज आई का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि लियो की एनालाइज आई रैंक ए की है और इसी वजह से वो लियो के स्टैट्स को देख सकता है। मतलब कि उसे पता है कि लियो ज़रूर एनदर वर्ल्ड से आया है और वो एक समनर है। केल्विन सोचने लगता है कि अब वो आखिर क्या करे, उसे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था। गेरार्ड तभी केल्विन से कहने लगता है कि तुम अपने स्टैट्स को हमेशा ही छुपा करके नहीं रख सकते हो, तुम्हें और दोस्त बनाने चाहिए जिनसे तुम अपने इस सीक्रेट को शेयर कर सकते हो, जैसे कि लियो जो कि तुम्हारे सामने बैठा है। तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मेल्फिया भी तभी कहती है केल्विन से कि वो भी उसकी मदद करेगी। केल्विन तभी कहता है कि हाँ तुम लोग सही हो, मुझे कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद वो लियो से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि किसी की अप्रेजिंग आई ए रैंक की होगी। लियो तभी कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं हूँ और अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। और वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं पहले भी एनदर वर्ल्ड से आए हुए लोगों से मिल चुका हूँ। केल्विन कहता है क्या मेरे जैसे लोग यहाँ इस दुनिया में भी हैं? लियो बताता है कि होली एम्पायर ऑफ डेरामेस के हीरोज एनदर वर्ल्ड से आए हैं। मेल्फिया भी तभी बताती है केल्विन को कि मैंने ही उन लोगों को इस दुनिया में रीइंकार्नेट किया है और उनके बारे में मैं तुम्हें बाद में अच्छे से बता दूंगी। लियो बताता है कि डेरामिस एम्पायर की प्रीस्टेस ने गॉड की प्रोफेसी की वजह से हीरोज को समन किया था और क्योंकि डीमन किंग भी रिवाइव होने वाला है इसीलिए सारे के सारे मॉन्स्टर्स पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। और इसी वजह से जिस ब्लैक नाइट से केल्विन लड़ा था वो इतना ताकतवर हो गया था, बिल्कुल डीमन किंग के रिवाइवल की वजह से। और लियो को लगता है कि सारे के सारे हीरोज अकेले ही पूरे कॉन्टिनेंट को नहीं बचा सकते और सुरक्षित नहीं रख सकते। डीमन किंग जब रिवाइव होगा तो वो अगर उसे मार दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। केल्विन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मॉन्स्टर से बचाऊं हीरोज की जगह। लियो कहता है कि इस सिटी में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो लोग रैंक बी से ऊपर की जॉब ले सकें, इसीलिए वो चाहता है कि केल्विन उन सभी जॉब्स को पूरा करने में मदद करे और वो लोग उससे पैसे भी देंगे और गिल्ड मास्टर अपनी अथॉरिटी से उसकी रैंक को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वो सारी की सारी जॉब्स को ले पाए जो कि वो लेना चाहता है। आगे लियो कहता है केल्विन से कि तुम किसी को भी ये पता नहीं चलने देना चाहते हो कि तुम एक समनर हो। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें बड़े और दूसरे ताकतवर लोगों के साथ इन्वॉल्व होना ना पड़े, लेकिन चाहे तुम जो भी कर लो तुम एक चीज़ नहीं छुपा सकते कि तुम्हारी समनिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि उसके बराबर कोई कभी पहुंच नहीं सकता। तुम अभी से ही एक एस रैंक एडवेंचरर की ताकत रखते हो और इसीलिए लियो केल्विन का सोशल स्टेटस बढ़ा देगा जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाए, इससे पहले कि केल्विन को किसी के लिए काम करना शुरू करना पड़े। केल्विन लियो की बातों से खुश हो जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन आ चुका था वापस से घर पे और फिर वो मेल्फिना से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो उन हीरोज के बारे में जिन्हें तुम्हें रीइंकार्नेट किया था कुछ समय पहले। मेल्फिना तभी बताती है होली डेरामिस एम्पायर की प्रीस्टेस ने एक समनिंग रिचुअल किया था काफ़ी समय पहले। तो फिर मेल्फिना ने कुछ अच्छे दिखने वाले लड़के और लड़कियों को ढूंढा और फिर उन्हें रीइंकार्नेट कर दिया और अभी तक में उनका लेवल काफ़ी अच्छा खासा हो गया होगा। केल्विन कहता है तुम तो ऐसे कह रही हो कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
फिर उसके बाद वो डीमन किंग के रिवाइवल के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में डीमन किंग और हीरोज सभी हैं। मेल्फिना कहती है केल्विन से कि तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा उसके साथ कोई काम होगा ही नहीं। केल्विन तभी अपने पास से पैसे निकालता है जो कि उसे मिले थे एक सी रैंक जॉब को कंप्लीट करने पे, जो कि ब्लैक नाइट को हराने की थी। गेरार्ड तभी केल्विन से पूछता है कि हम लोग आखिर क्या खरीदने वाले हैं। केल्विन कहता है हम लोग एक स्लेव खरीदने वाले हैं। मेल्फिना कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। केल्विन कहता है कि उसने पहले एक स्लेव को देखा था जो कि उसे खरीद लेना चाहिए अभी। वो उसे अपने पार्टी के अंदर ऐड करने के बारे में सोच रहा है और वैसे भी उन लोगों ने पहले भी इसके बारे में एक बार बात कर ली है। गेरार्ड कहता है कि तुम उस स्लेव को ट्रेन करने वाले होगे और अपनी पार्टी में ऐड करने वाले होगे ना। केल्विन कहता है कि उसे एक ऐसा स्लेव ढूंढना है जिसका अभी तक कोई भी मास्टर ना हो और साथ ही में उसने अपने स्किल पॉइंट्स इस्तेमाल ना किए हों। लियो जब स्लेव मार्केट के अंदर पहुंचता है तो वहां पे देखता है एक इंसान के ऊपर आग लगी हुई थी और दूसरा इंसान उसे बुझा रहा था। वो बंदा जिसे आग लगी थी वो उठ करके कहता है ये स्लेव कर्स्ड है। केल्विन तभी उसी स्लेव को देखता है जिसकी वजह से आग लगी थी और वो वही लड़की थी जिसे कि केल्विन ने पहले भी देखा था। तभी वो स्लेव ट्रेडर बताने लगता है कि इस हाफ एल्फ के ऊपर एक पावरफुल कर्स लगा हुआ है जो कि इसे छूता है वो जल जाता है। केल्विन देखता है कि आखिर इसके ऊपर कौन सा कर्स है, तो उस कर्स का नाम था फायर ड्रैगन किंग कर्स और साथ ही में इस लड़की ने एक भी अपना स्किल पॉइंट्स नहीं इस्तेमाल किया था। केल्विन मेल्फिना से कहता है कि आखिर उसे अगर ये कर्स हटाना है तो उसे कौन सा स्पेल चाहिए होगा। मेल्फिना बताती है रैंक के होली ब्लेस स्पेल वाइट मैजिक के, उससे ये कर्स टूट जाएगा। वो एल्फ तभी केल्विन को देख रही थी, तभी केल्विन वहां से चला जाता है। अगले दिन वो स्लेव ट्रेडर बाहर खड़ा होकर के सफाई कर रहा था और कह रहा था कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अच्छे दामों पे बेच पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम किसी भी काम की नहीं हो क्योंकि कोई भी एक ऐसे स्लेव को नहीं खरीदेगा जो कि कर्स्ड है। केल्विन तभी उस स्लेव ट्रेडर के पास आता है और कहता है कि मुझे इस स्लेव को खरीदना है तो मुझे ये बेच दो। वो स्लेव ट्रेडर कहता है क्या तुम्हें नहीं पता जो भी इसे छूता है उसे आग लग जाती है, इसके ऊपर एक कर्स है। स्लेव ट्रेडर का मुंह बंद करवाने के लिए केल्विन उसे पैसे दे देता है और कहता है क्या इतने काफी हैं। वो स्लेव ट्रेडर जल्दी ही जाता है और उस लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है और बताता है कि आज से ये लड़का तुम्हारा मास्टर है। वो लड़की रो रही रहती है क्योंकि आखिर बहुत समय होने के बाद उसे आखिर में बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। वो बाहर निकलते ही सबसे पहले आसमान को देखने लगती है। फिर केल्विन और वो एल्फ वहां से जाने लगते हैं। तभी वो एल्फ कहती है उसे खरीदने के लिए शुक्रिया और अपना नाम बताती है एफिल। केल्विन तभी कहता है कि वो चाहता है एफिल उसकी पार्टी को ज्वाइन करे और उसके साथ फाइट करे और वैसे वो कितने समय से एक स्लेव है। एफिल कहती है कि वो जहाँ तक याद कर सकती है वो हमेशा से ही स्लेव थी, शायद पैदा होने के बाद से, क्योंकि उसने किसी को बात करते हुए सुना था ऐसा। शायद उसके पेरेंट्स ने उसे सोल्ड कर दिया होगा क्योंकि वो कर्स्ड थी। केल्विन तभी आगे बढ़ने लगता है और कह रहा रहता है तुम्हें ज़रूर काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी होंगी। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है ताकि वो एफिल के सर को छू पाए, लेकिन एफिल पीछे की ओर जाने लगती है और कह रही रहती है कि वो नहीं चाहती कि किसी को चोट लगे क्योंकि जब भी कोई उसे छूता है तो उसे आग लग जाती है। केल्विन उसकी बात नहीं सुनता है और उसके सर को छू देता है कहते हुए कि वो उसके ऊपर भरोसा करे। केल्विन के हाथ से रोशनी निकलने लगती है और फिर वो होली ब्लेस का इस्तेमाल करता है और इसी वजह से ईफिल का कर्स पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर केल्विन उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे कर्स को तोड़ दिया है। ईफिल को जैसे ही पता चलता है कि उसका कर्स टूट चुका है वो ज़मीन पे गिर करके रोने लगती है और केल्विन को अपना मास्टर बुलाने लगती है और इसी के साथ वो उसकी पार्टी में शामिल हो चुकी है। केल्विन सोचने लगता है कि उसने सही किया था वाइट मैजिक रैंक के होली ब्लेस को खरीद करके। उसके जो बचे कुचे स्किल पॉइंट्स थे उससे उसे ये स्किल काफ़ी आसान से मिल गई। केल्विन फिर घर वापस पहुंच जाता है। वहां पे क्लेयर खड़ी थी और वो उसे वेलकम करती है। क्लेयर तभी किसी चीज को देख करके रुक जाती है और कहती है क्या ये तुम्हारी गेस्ट है। केल्विन तभी क्लेयर से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं जो कि ईफिल पहन सकती है।
क्लेयर कहती है कि वो इतनी क्यूट लड़की को कोई आम ड्रेस पहनने नहीं दे सकती है, लेकिन उसके पास इस समय सिर्फ एक ही ड्रेस है। और वो ये भी बोलती है कि हम लोगों को जल्दी ही एफिल को साफ करना होगा। देन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींच लेती है। देन क्लेयर ईफिल को उठा करके अपने साथ ले जाने लगती है और केल्विन वहाँ बैठ करके खाने का इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग कब आएंगे। और काफ़ी समय बीत जाता है और कोई भी नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ पे क्लेयर ईफिल को लेकर के वहाँ आ जाती है और ईफिल पूछती है कि आखिर वो कैसी लग रही है। केल्विन पहले तो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो। ईफिल कहती है कि आज से केल्विन उसका मास्टर है और वो हमेशा ही केल्विन का साथ देगी। देन उसके बाद क्लेयर और ईफिल वहाँ से जाने लगते हैं केल्विन के लिए खाना लाने के लिए। केल्विन सोच रहा रहता है कि ईफिल मेड के आउटफिट में काफ़ी अच्छी लग रही थी। देन उसके बाद ईफिल और केल्विन खाना खाना शुरू कर देते हैं और ईफिल को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था खाना, क्योंकि उसने ऐसा खाना बहुत समय के बाद खाया है और उसके आंसू आने लगे थे। फिर उसके बाद केल्विन ईफिल को मेल्फिना, क्लोथो और जेरार्ड के बारे में बता देता है और ये भी कि वो एक समनर है। केल्विन ने ईफिल से ये भी कह दिया था कि वो ये सारी चीज़ों को सीक्रेट रखे। फिर उसके बाद वो ईफिल के पॉइंट्स से उसे अपने जैसे स्किल्स दिलवा देता है, जैसे कि डबल ग्रोथ रेट और डबल स्किल पॉइंट्स। फिर केल्विन सोने लगता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके बगल में ही ईफिल सोई हुई थी। केल्विन अलग से किसी और कमरे में सोना चाहता था, लेकिन कोई और कमरा खाली ही नहीं था वहाँ पे। लेकिन केल्विन को सोते समय एक चीज़ समझ में आती है कि ईफिल काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट है। एपिसोड के आखिर में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसे कि किसी डंजियन के अंदर बंद करके रखा गया था।